चलते हैं अपन आपकी आज की इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास स्टूडेंट्स। और इससे पीछे वाला भाग जो है वो आपके सामने आ रहा है। उस भाग में मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिया था। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 4 तक अपन कंप्लीट कर लिए थे। तो 5वें सवाल से अपन इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 5 है वो अपन इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 5वां क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ध्यान दीजिए। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, यदि नदी के ऊपर पुल वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन नदी के ऊपर जो पुल की लंबाई है वो 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को आराम से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझेंगे स्टूडेंट्स। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। एक नदी के ऊपर एक पुल, एक नदी के ऊपर एक पुल। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक नदी के ऊपर एक पुल। तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक नदी बनाता हूँ। ध्यान दीजिए, ये लो, ये मैंने नदी बना ली। नदी किस टाइप के, ध्यान दीजिए, नदी किस तरीके से जा रही है। नदी की जो चौड़ाई है वो कौन सी होगी, ध्यान दीजिए। प्रश्न, ये नदी है और नदी इस तरीके से जा रही है इससे। ध्यान दीजिए, मैं नदी किस तरीके से बना रहा हूँ। ये है नदी। अब एक नदी की इसमें चौड़ाई कौन सी होगी, ध्यान दे दीजिए आप। ये नदी है और इसमें स्टूडेंट्स ये अपनी नदी है और नदी की जो चौड़ाई है वो कौन सी है आपके सामने है, ये वाली नदी की चौड़ाई है। नदी या तो इधर से उस तरफ बह रही है या फिर उस तरफ से इस तरफ बह रही है, लेकिन नदी ऐसी है, इस तरीके से नदी है। अब क्या कर रहा है आगे देखिए। पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, नदी के ऊपर जो पुल है वो 150 मीटर है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए जो पुल है वो ये लो, ये पुल है। ध्यान दीजिए, ये पुल है। पुल ऐसे होगा, ऐसे क्यों होगा इसका भी मैं कारण बताऊंगा स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, ये एक भी क्या है, पुल है। ये क्या है स्टूडेंट्स, पुल है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पुल। ये है पुल आपका। और पुल जो है, पुल की लंबाई कितनी है, नदी के ऊपर 150 मीटर है। पुल वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन नदी के ऊपर पुल कितना लंबाई का है, 150 मीटर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो 150 m है, 150 मीटर है। अब आगे में ये पुल जो है ये तिरछा क्यों बनाया है, इसका ध्यान से सुनिए। पुल नदी के तट के साथ है, क्वेश्चन में देखिए, पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। पुल जो है वो नदी के तट, मतलब तट का मतलब होता है किनारा। पुल जो है वो नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो, नदी के तट जो है वो दो है स्टूडेंट्स, एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला। और ये क्या है आपका, पुल है। तो ये पुल क्या करेगा, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये पुल है और ये नदी का तट है, ये तट है। तो यहाँ पर कौन 45 डिग्री बना सकता है या फिर वहां पे, तो ये कोण 45 डिग्री का नहीं होगा। ये कोण होगा अधिक कोण 90 से बड़ा होगा, लेकिन ये वाला कोण 45 डिग्री का हो सकता है। तो यदि मैं सीधा कोण बना देता तो ये पुल क्या करता, नदी के तट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता, अपना 45 डिग्री का कोण नहीं बनता। इसीलिए मैंने पुल को तिरछा बनाया, सीधा नहीं बनाया। तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री है जी, 45 डिग्री है। क्या यहाँ पे 45 बना सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बना सकता क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। नदी की चौड़ाई, अब नदी की चौड़ाई कौन सी होगी, ध्यान दीजिए, यहाँ से लंबा लेने पर ये वाली नदी की चौड़ाई होगी। कितनी नदी चौड़ी है, यहाँ पे कौन 90 डिग्री, बिंदु सी आ गया। नदी की जो चौड़ाई है वो कौन से आ गई, 20 सी होगी। 20 सी अपने को ज्ञात करनी है, कर्ण अपने को दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। तो ये हो अपना क्वेश्चन बन गया, चित्र बन गया इसका।
अपन लगा देंगे। क्वेश्चन है अपना 5 है, चल रहा है, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज एसीबी में BC लेना है, क्योंकि अपने को याद करना है नदी की चौड़ाई जो है AB लेना है, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लेना है, जो कि क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है इसका साइन थीटा। BC अपने को याद करना है, AB 150 है, साइन थीटा का मान 45 डिग्री है। BC अपने को याद करनी है। 45 डिग्री को देखते हुए ये लंब है, ये कर्ण है, आधार के बारे में कुछ भी नहीं, कुछ गणना देकर रखी तो 150 आ गया, और साइन 45 का मान 1/√2 है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स BC √2 बराबर 150, तो BC बराबर हो गया आपके सामने 150/√2। ऊपर भी √2 आ जाएगा, नीचे भी √2 आ जाएगा, मतलब प्रेमीकरण इसका करेंगे अपन, ताकि ये ऊपर से रूट हट जाए। तो BC बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके सामने 150√2/2। 2 कहाँ से हो गए, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 का बाद 150 में दे देंगे तो आपके सामने पीछे √2 आएगा, कितना आ जाएगा 150 में 2 का भाग गया, पीछे आ गया, अतः वाले में लिख देते हैं, अतः नदी की चौड़ाई कोष्टक में BC बराबर 75√2 M, 75√2 M हो गई। ये हो गया। विकल्प देख लेना क्वेश्चन में, विकल्प कौन सा आ रहा है, विकल्प वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए विकल्प अपने को देखना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो विकल्प देख लेना, 75√2 कौन से में आ रहा है, D में आ रहा है। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प D सही है, विकल्प D सही है। ये अपना आंसर हो गया। तो ये प्रश्न नंबर आपका 5 है, ये हो गया क्लियर। आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लीजिए। तो नदी की जो चौड़ाई है वो 75√2 आ गई, लेकिन ख्याल ये रखें पुल जो है वो तिरछा बनेगा। तिरछा इसलिए बनाया मैंने स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि यदि अपन तिरछा नहीं बनाएंगे तो यहाँ पुल जो है वो तट के साथ है, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए पुल को अपन तिरछा बनाया है, तो ये नदी की चौड़ाई होगी इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर आपका 5 हो गया आपका। इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर 6 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके सामने है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन जो है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन 6 में ध्यान दीजिए। दो खम्भों के सिर से जिनकी ऊंचाई 20 मीटर है तथा 14 मीटर है। 2 खंभे हैं और उनके सिर से जिनकी ऊंचाई कितनी है, एक खंभा 20 मीटर का है, एक खंभा 14 मीटर का है, एक तार से जुड़े हुए हैं। 2 खंभों के सिर से जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि तार जो है वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई अपने ज्ञात करनी है। 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं 2 खंभे बना लेता हूँ जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और प्रश्न के मुताबिक 14 मीटर आपको दे रखी है क्वेश्चन में। तो मैंने ये 2 खंभे प्रश्न में बना लिए, और जिनकी ऊंचाई कितनी है, ये लो मैंने ये 2 खंभे बना लिए। एक 14 मीटर का है, एक 20 मीटर का है। नीचे से तो समान है, क्योंकि जमीन पे खड़े होंगे तो नीचे से तो समान होंगे ऊंचाई में से। तो ये अपना क्षैतिज है, ये अपना क्षैतिज है। ये AB खंभा हो गया मान लो, और ये खंभा हो गया BC, ये अपना हो गया CD। ये 2 खंभे हो गया, एक AB खंभा हो गया और एक CD खंभा हो गया। आगे क्या करा है, जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। एक की ऊंचाई 14 मीटर है और एक की ऊंचाई 14 मीटर है और एक की ऊंचाई 20 मीटर है स्टूडेंट्स। ये लो 20 मीटर और 14 मीटर होगी। तो स्टूडेंट्स 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे हो गए, और ये वाला 14 मीटर की ऊंचाई।
ये एक 20 मीटर ऊंचाई का है और एक 14 मीटर ऊंचाई का प्रश्न के मुताबिक, और जिनके शीर्ष एक तार से जुड़ी हुई है। शीर्ष मतलब ऊपर वाले जो शीर्ष है वो तार से जुड़ी हुई है। तो ये तार है आपका, ये तार है और तार से ये जो खंभे हैं ये आपके जुड़े हुए हैं। ये लो, ये तार है और तार से ये जो खंभे हैं ये आपके जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स आगे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो तार है वो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान दीजिए, ये तार है और ये क्षैतिज रेखा होगी तो साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तार क्षैतिज न अवनमन कोण है न यूनियन है, तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। स्टूडेंट्स 30 डिग्री मैंने लगा दिया, यहाँ पे कोण 90 डिग्री है। तो ध्यान दीजिए, ये वाली 14 है तो ये वाली कितनी होगी, ध्यान दीजिए, बताइए मेरे को, ये भी कितनी होगी, 14 होगी। कितनी होगी, ये वाली जब अपने को 14 मीटर है तो ये कितनी होगी, ये भी पूरी 14 होगी। तो स्टूडेंट्स ए बी सी डी बिंदु ले लेते, यहाँ पर बिंदु ले लेते ई, डी तक पहुँच गए, ए बिंदु ले लेते। तो ध्यान दीजिए, ये 14 है तो वो भी कितनी होगी, 14 होगी। पूरी कितनी थी, ये पूरी 20 थी, 20 में से नीचे वाली अपन 14 आ गई तो ऊपर वाली कितनी बचेगी, 6 मीटर बचेगी। कौन सी बचेगी स्टूडेंट से, 6 बचेगी, 6 मीटर बच गई। अपने को क्या याद करना है, तार की लंबाई। तार की लंबाई, तार बताइए बेडी, अपने को बेडी याद करना है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज बीईडी में तो अपन स्टूडेंट से कौन सा लेंगे, डीई और एक बीडी। डीई जो है वो लंब है और बीडी जो है वो 90 डिग्री सामने वाली कर्ण है। एल बटा क्या आया, एल बटा क्या आपको बताया हुआ है कि साइन थीटा आएगा। पीछे वाले सॉल्व में आया था, डी 6 है, डी आपकी 6 है, बीडी अपने को ज्ञात करनी है तो साइन 30 डिग्री होगी। तो आपके सामने 6 बटा बीडी, साइन 30 का मान 1 बटा 2, तो बीडी बराबर होगी 12। कितनी होगी, 12। पूछा गया स्टूडेंट्स अतः तार की लंबाई, अतः तार की लंबाई, तार की लंबाई कोष्ठक में बीडी बराबर कितनी होगी, 12। जो तार की लंबाई स्टूडेंट्स वो होगी वो आपकी 12 एम होगी। कितनी एम होगी, 12 मीटर होगी। पूछा विकल्प कौन सा आएगा इसका, विकल्प आएगा ए सही, विकल्प ए सही, ये सही। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6, जिसका आंसर तार की जो लंबाई है वो 12 मीटर आ गई। 12 मीटर दोनों खंभों के सिर से 12 मीटर लंबे तार से जुड़े हुए हैं। ये आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लेना प्रश्न नंबर 6 को। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपन चलते हैं आगे वाले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 अपना क्लियर हो गया, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 7 है वो अपन करते हैं। 7वां जो प्रश्न है वो अपन करते हैं, आपके सामने है। यदि किसी मीनार के आधार से, कोई मीनार है और मीनार के आधार से ए तथा बी जिसमें से ए बड़ा है बी से दूरी पर उसी सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल भी था, ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था एग्जाम्पल। इसका आंसर जो है वो रूट ए बी आएगा स्टूडेंट्स। तो 30 और 60, लेकिन वहां पर क्या था, जो कोण था वो एक दूसरे का पूरक था। पूरक का मतलब स्टूडेंट्स दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री था। यहाँ पे भी पूरक है, देख लीजिए 30 और 60 का योग 90 आ रहा है। तो इसका अपन चित्र बनाते हैं, ध्यान दीजिए। यदि किसी मीनार के आधार से, तो अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, मीनार बनाते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, ये मैंने सबसे पहले मीनार बना दिया। मीनार के आधार से, ये मीनार है, मीनार के आधार से क्या बोल रहे हैं, मीनार। आगे क्या करें, यदि किसी मीनार के आधार से आधार कहाँ है, बी है या फिर ए है, आधार कौन है, ए है, ठीक है। आगे ये देखिए क्या करें,
आधार से ए तथा बी जिनमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है प्रश्न के मुताबिक देख लीजिए, बड़ा कौन है, ए बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, ए वह बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं, तो ध्यान दीजिए दो बिंदु है, ये ए बिंदु, एक बिंदु मान लेता हूँ, ये दूसरा बिंदु, ये मान लो मैं सी बिंदु मान लेता हूँ, ये डी बिंदु मान लेता हूँ, और जिनमें से कितनी दूरी पर है ये दोनों, एक तो ए दूरी पर है, एक बी दूरी पर है, और ए बड़ा है बी से, तो बताओ ए कौन सी होगी। ध्यान दीजिए ये जो दो दूरी होगी, दो बिंदु हो गए आधार से, मीनार के आधार से दो बिंदु हो गए, एक तो ए दूरी पर है और एक बी दूरी पर है। बड़ा कौन है, बड़ा वाला एडी होगा, बड़ा वाला एडी होगा और छोटा वाला एसी होगा। बड़ा कौन है इसमें, एडी है, तो इसमें ये वाली कौन सी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की बड़ा कौन था, ए, तो ये वाला ए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाला बी है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स ए दूरी और बी दूरी। बड़ा कौन था, ए था, इसलिए ए यहाँ पे लगाना और बी वहाँ पे लगाना। और पीछे वाला जो एग्जाम्पल वाला सवाल था उसमें ये नहीं दे रखा था, तो बड़ा कौन सा तो छोटा अपन कैसे भी लगा सकते थे वहाँ पे स्टूडेंट्स। तो बड़ा कौन है, ए बड़ा है, और कोण किससे आ रहे हैं देखना, शिखर से कोण कितने आ रहे हैं, कर्म से लगा हुआ है, शिखर से कोण है ए, पहले कौन दे रखा है ए, मतलब ए दूरी पर कौन सा बिंदु है, देख लीजिए ए दूरी पर डी बिंदु है, और डी कोण कितना बना रहा है, पहले ए आ रहा है, ए दूरी आ रही है, तो ए दूरी पर पहले डी बिंदु है, और डी कोण कितना बनाएगा, पहले 30 बनाएगा। तो ध्यान दीजिए ए दूरी पर जो बिंदु डी है वो शिखर के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, तो शिखर के साथ ये तो 30 डिग्री बनाएगा, और ये जो बिंदु है बी दूरी वाला बिंदु है जो शिखर मीनार के आधार से बी दूरी पर है, ये कोण बनाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री बनाएगा, और ये ही इसकी ऊंचाई होगी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हो गया। तो अब क्या पूछा इसने, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये अपना चित्र बन चुका है, तो अपन लगा लेते हैं यहाँ, प्रश्न नंबर आपका 7 है स्टूडेंट्स। 7वें क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को ये लिखना है कि प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज कौन कौन से दे रखे, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज, एक तो 30 डिग्री वाला त्रिभुज लेना है, एक 60 डिग्री वाला त्रिभुज लेना है, एक ए दूरी वाला त्रिभुज लेना है, एक बी दूरी वाला त्रिभुज लेना है। तो ध्यान दीजिए पहले त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, पहले त्रिभुज बड़ा वाला ले लो, छोटा वाला ले लो, कोई सा भी ले, जैसे बी ए बी ले लेता हूँ पहले, बी ए बी में, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स डी ए बी में लेता हूँ पहले, ए बी बटा ए डी हो गया, ए बी बटा ए डी हो गया, तो आपके सामने लंब बटा आधार हो गया, तो ये आएगा tan थीटा आ जाएगा, तो ए बी का तो ए बी आ जाएगा, लेकिन जो ए डी है स्टूडेंट्स ये पूरी कितनी है, ए है, ए बराबर tan थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, बड़े वाले त्रिभुज में 30 डिग्री है, तो ए बी का तो ए बी बटा ए, tan 30 का मान 1/√3 हो गया, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अपना हो गया क्लियर, 1/√3 हो गया, समीकरण 1 आ गया, इसको आगे अपन हल कर लेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ गया अपना 1/3 आ गया। तो इसी के साथ अपन आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे अपन क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिए आगे दूसरा त्रिभुज अपन लेते हैं स्टूडेंट्स, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज CAB ले लेते हैं, CAB में ले लेते हैं, CAB में कौन सा ले लेते हैं, AB बटा AC है, AB बटा AC है, तो बराबर में वो आएगा tan थीटा आएगा, AB कितना है ज्ञात करना है, AC कितनी है B है, सामने थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, हल कर देते हैं, AB बटा B और 2 समीकरण 2 हो गया, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब स्टूडेंट्स अपने को क्या ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है, अर्थात मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को
क्या करने पर, गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2 को अपन गुणा करेंगे। इसके बाद में सॉल्व को आप यहाँ से देखोगे, समीकरण 1 यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाली है, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में बायां पक्ष बायां से गुणा करेंगे, ए बी बटा ए गुणा होगा ए बी बटा बी से। तो ध्यान दीजिए ए बी बटा ए गुणा होगा ए बी बटा बी से बराबर ए बी बटा ए गुणा होगा ए बी बटा बी से 1/√3 गुणा होगा किससे, गुणा होगा किससे, √3 से। तो √3 से √3 कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए अब ए बी स्क्वायर बटा ए बी हो गया। कैसे, ए बी को ए बी से गुणा करेंगे ए बी स्क्वायर होगा, और ए को बी से करेंगे ए बी होगा, और सामने एक रहेगा क्योंकि वो तो कट गया। तो ए बी स्क्वायर का जो मान आएगा वो स्टूडेंट्स ए बी आएगा। तो आपके सामने ए बी जो है वो आएगा √AB, कितना आएगा, √AB हो गया, √AB हो गया। मतलब ए और बी के गुणनफल का जो वर्गमूल है, ए और बी का गुणनफल होगा और उसका जो वर्गमूल है वो मीनार की ऊंचाई आएगी। अतः लिख देते हैं यहाँ पर, अतः मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है कोष्टक में ए बी बराबर कितनी आ गई, मीनार की जो ऊंचाई आ गई स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई आपके सामने, √AB। मीनार की जो ऊंचाई है वो √AB आ गई स्टूडेंट्स। ये हो गया अपना मीनार की जो ऊंचाई है वो √AB आ गई स्टूडेंट्स। अपने को विकल्प दे रखा है, हाँ विकल्प दे रखा है, विकल्प लगाना है, यहाँ पे लगाए विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी से, कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका विकल्प सी सही है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 7 हो गया। आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ही आज आपको थोड़े कम क्वेश्चन करवाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर जो 7 है वो आपके क्लियर करे मैंने, 5, 6, 7 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपनी अगली वाली वीडियो में अपन चलेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और साथ ही वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट्स कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि कुछ है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना किसी से ज़बरदस्ती नहीं है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपन आगे वाली क्लास में अपन मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके।